हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। इफ द पीएथ क्यूएथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एबीसी रेस्पेक्टिवली, किसी जीपी की पीएथ क्यूएथ आर्थ टर्म्स एबीसी हैं। प्रूव दैट ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो जो यहाँ पे दे रखा है पहले वहां से शुरुआत करते हैं। हमें पीएथ टर्म दे रखी है ए के बराबर, क्यूएथ टर्म दे रखी है बी के बराबर और आर्थ टर्म दे रखी है सी के बराबर। दूर क्यों लिखा है मैंने, थोड़ा अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब ये पीएथ टर्म है तो पीएथ टर्म हमारी हो गई है एपी, और इसकी जनरल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ए आर और पी माइनस 1 हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन यह क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ए बी सी ये जो तीन वेरिएबल्स है ना, इनको यहाँ पे यूज कर रखा है। तो हम जनरल फॉर्म के अंदर अगर यही चीज यूज करेंगे ए आर, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा वाला ए कहां लगा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन में टू प्रूव वाले ए बी सी चल रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमारी टर्म के अंदर आएंगे, जो फर्स्ट टर्म ए है, ये आर है, वो कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीजें है ना, ये जो ए है इसे मैं कुछ और लेट कर लूंगा, लेट सपोज कैपिटल ए, और ये जो आर है इसे मैं कैपिटल आर यहाँ पे लेट कर लूंगा। तो अपने क्वेश्चन के अंदर मैं फर्स्ट टर्म को तो कैपिटल ए लेट कर लूंगा और कॉमन रेशियो को मैं आर लेट कर लूंगा। फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। पहले मेरे को ये लिखना है, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो वहां पे हमारे कैपिटल ए और कैपिटल आर आएंगे, वो इनसे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो पीएथ टर्म की हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, तो अब मैं यहां पे कैपिटल ए और यहां पे पी लिखूंगा, तो ए पी हो गया। बजाय ये लिखने के मैं ये लिखूंगा और इसी हिसाब से फिर मैं यहां पे लिखूंगा ए आर और पी माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, आपको इसी तरह से करना होगा ये क्वेश्चन। अब क्यूएथ टर्म के लिए यहां पे ए क्यू लिखेंगे और इधर में ए कैपिटल आर और क्यू माइनस 1। आर्थ टर्म के लिए ए आर इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर और पावर में स्मॉल आर माइनस 1। इतना काम हमने कर लिया। अभी जो हमको प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ है जो कुछ भी है, राइट में तो इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो राइट साइड से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें लेफ्ट साइड को ही उठाना पड़ेगा और इसी से सॉल्व करते करते हम 1 लेके आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे प्रूव क्या करना है। तो जो टू प्रूव है, ए की पावर क्यू माइनस आर और b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू बराबर 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेंगे तो इसे कॉपी करते हैं। ये है a q माइनस आर, इंटू में b r माइनस पी, इंटू में c p माइनस क्यू। अब इसके अंदर हम वैल्यूज फिल करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ए की, बी की और सी की, ये तीन वैल्यूज हम यहाँ से उठाएंगे और इन वाली चीज़ों को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो ए बी सी है ना, वो आपके ये चीज़ है। इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू होगी ए आर पी माइनस क्यू, सॉरी पी माइनस 1। तो सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ए की जगह पे आपको इतना लिखना है, तो ए की जगह हम लिखेंगे ए आर और p माइनस 1। ये तो सिर्फ ए है। अब इसकी पावर जो है यहां पे q माइनस आर है, तो आपको लिखने के वक्त ये ध्यान देना है कि इसको तो आप रखो ब्रैकेट में, क्योंकि ये सिर्फ आपका a है और इसकी पावर q माइनस आर है, तो वो पावर आप यहां पे लगाओगे q माइनस आर। इसी तरह यहां b की वैल्यू हम देखते हैं, तो ए आर क्यू माइनस 1 है। अब इसको लिखते हैं ए आर और q माइनस 1, ये इतना तो हो गया है b, और इसकी पावर r माइनस पी है, वो इसके बाहर लगानी है।
अब C की वैल्यू देखिए ए आर आर माइनस 1, कैपिटल ए कैपिटल आर और आर माइनस 1, इतना तो ये C हो गया है और इसके बाहर P माइनस क्यू इसकी पावर है। ये लिख लिया आपने। अब इसको थोड़ा और आगे हम चल के सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दो चीज़ें हैं, एक तो A है और एक R है और इनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अलग अलग पावर लिख लेते हैं। A की पावर तो जो है यहाँ पे Q माइनस R होगी, लेकिन R की जो पावर है ना वो खुद P माइनस 1 भी है इसकी पावर, और फिर मल्टीप्लाई में Q माइनस R भी है, तो R की पावर तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे। तो पहले मैं A की अलग कर लेता हूं और R की पावर्स को अलग करके दिखा देता हूं। यहां A की पावर होगी Q माइनस R। अब R की पावर लिखते हैं। R की पावर यहां P माइनस 1 है, और क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में पावर की पावर है, तो पावर्स जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। P माइनस 1 इंटू Q माइनस R। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। जो बेसिक 7th 8th क्लास में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, बस उसी का यूज है। यहाँ पे A का पावर लिख दिया मैंने, R का पावर लिख दिया। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है, इनके अंदर भी। यहाँ A की पावर हो जाएगी R माइनस पी, एक की पावर R माइनस पी, और R की पावर हो जाएगी Q माइनस 1 और इनटू में R माइनस पी। अब इधर आइए तीसरे पे, यहां A की पावर हो जाएगी P माइनस क्यू और R की पावर हो जाएगी R माइनस 1 और इनटू में P माइनस क्यू। अब कुछ ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन दिखाई देगा। अब यहां सिंप्लीफिकेशन ये दिख रहा है कि ये जो R की पावर्स दिख रही हैं, यहां पावर की पावर, ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल, इसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इनका प्रोडक्ट करते चलेंगे। ये जो R की पावर्स हमें यहाँ पे दे रखी है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। A को हम यहाँ पे एज इट इज ही बचा के चलेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे, A Q माइनस R। अब यहाँ R की पावर, इनको प्रोडक्ट करना है, तो पहले P की मल्टीप्लाई Q माइनस R से होगी, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई बारी बारी से Q माइनस R से होगी। थोड़ा स्पीड से करेंगे। P को Q से किया तो यहाँ P Q आया, फिर P को माइनस R से किया तो माइनस P R आया, माइनस 1 को Q से करेंगे तो माइनस Q आया, माइनस 1 इंटू माइनस R, ये प्लस का R हो गया। आगे बढ़ते हैं इस पे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि अलग दिखाई दे। ये यहाँ A है, इसकी पावर सेम टू सेम रखनी है। अब R पे आ जाइए, यहाँ Q की मल्टीप्लाई R P से करेंगे पहले तो Q R हो गया, और फिर Q की माइनस P से करेंगे तो माइनस Q P हो गया, और फिर माइनस 1 को R से करेंगे तो माइनस R हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू P, ये प्लस का P हो गया। ये मैंने दूसरे का ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसी तरह से तीसरे पे ध्यान दीजिए, यहाँ A है, A का तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, तो A P माइनस Q हो गया, और R की पावर को प्रोडक्ट में लिख देंगे। R को P से करेंगे तो R P हो गया, R को Q से करेंगे, माइनस का है तो माइनस का R Q हो गया, और माइनस 1 को P से करेंगे तो माइनस का P हो गया, और माइनस 1 इंटू माइनस Q, ये प्लस का Q हो गया। बड़ा ध्यान से करना है आपको, अगर एक साइन की भी गलती होगी ना तो सारा रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में देखिए, इससे अगले स्टेप में क्या है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं और वो बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती है। यहां पे आपको दो बेस दिखाई देंगे, एक तो A बेस है और एक R बेस है। तो A की जो पावर्स हैं वो सारी की सारी A की बेस पे लगा के हम ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में तो चल रहा है ये। तो A की पावर ये होगी, पहला जो है ये Q माइनस R है, फिर यहां पे R माइनस P है तो ये प्लस हो जाएगी पावर, तो प्लस में R माइनस P, फिर यहां A की पावर P माइनस Q है तो प्लस में P माइनस Q। ये तो हमने A का ट्रीटमेंट कर लिया। अब R को देखिए, R यहां से लिखता हूं मैं,
ये रेड पेन से लिखूंगा तो ज़्यादा हाईलाइट होगा। आर की पावर्स को ध्यान से देखना है आपको, इसमें बहुत सारी हैं। ये पूरा का पूरा उतार लीजिए, पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू और प्लस का आर, ये इधर वाला आर हो गया, इधर में आर का ये पावर है तो ये जुड़ जाएगी, प्लस में क्यू आर माइनस में क्यू पी माइनस में आर प्लस में पी, इधर में आर की पावर ये रही, ये जुड़ जाएगा इसके अंदर, प्लस में आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस पी पहले लिखना है, और फिर प्लस का क्यू। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। अब आगे इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो एक ही ये जो पावर लिखी हुई है ना, इसमें जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ये सारे कट रहे हैं। यहाँ पे प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू देखिए कट गया, माइनस का आर प्लस का आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, तो ए की पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ए की पावर 0 आ गई। इनटू में ऐसे आर में जितना भी ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कट जाएगा, इनके प्लस और माइनस दोनों की टर्म्स हैं। पी क्यू प्लस का है, पी क्यू आपको कहीं पे माइनस भी दिख जाएगा, ये रहा पी क्यू माइनस, ये इससे कट गया, माइनस पी आर प्लस का पी आर देखिए, पी आर ये रहा प्लस का, माइनस का क्यू प्लस का क्यू देखिए ये रहा, प्लस का आर माइनस का आर ये देखिए ये कट गया, क्यू आर प्लस का है, क्यू आर माइनस का ये रहा ये कट गया, यहाँ पे प्लस का पी दिख रहा है और ये माइनस का पी ये कट गया, कोई भी टर्म नहीं बची है, तो आर की कोई पावर ही नहीं बची है, तो इनटू में आर की पावर यहाँ पे 0 हो गई। अब लॉग एक्सपोनेंट होता है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, तो a की पावर 0 1 हो गया, और इनटू में r की पावर 0 ये भी 1 हो गया, और 1 इंटू 1 ये हमारा फाइनली आंसर 1 आ गया। और ये जो 1 है यही तो हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में जो हम लेफ्ट साइड लेके चले थे उसको हमें लास्ट में 1 प्रूव करना था, देखिए यही तो हमें प्रूव करना है 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।